हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को प्रिंस हार्ट क्लासेज में स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं प्रिंस हार्ट क्लासेज। इसमें हम लोग बनाएंगे ये तीसरा का गणित परिचय है। गणित परिचय के प्रश्नावली 6 का पूरा सॉल्यूशन करेंगे। तो इस क्वेश्चन से बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे अलग अंदाज में सीखेंगे पहले कैसे क्या है। तो चलिए पहले हम लोग उदाहरण को समझते हैं क्या है। तरह ने कि 4 अंकों की संख्या की तुलना करता है। तुलना की कौन बड़ा है कौन छोटा है, तुलना करता है। नियम एक में है कि 4 अंकों की संख्या में 1000 के स्थान पर का अंक जिसका बड़ा होता है वह दूसरे संख्या से बड़ा होता है। जैसे उदाहरण में यहाँ पर दिया है। इसका कहने का मतलब है कि 4 अंकों की संख्या में 1000 अंक जो होता है ना, 1000 प्रकार की इकाई नहीं, सैकड़ा, हजार प्रकार का जिसका बड़ा होता है वो संख्या बड़ा होता है। तो यहाँ 3579 तथा यहाँ 2654 में 3 बड़ा है और 3 बड़ा है 2 से। देखिए इधर 3 बड़ा है 2 से, तो बड़ा की तरफ मुँह खोल देना है। इसलिए 3579 2654 से बड़ा है। अब दूसरा नियम है कि 4 अंक की संख्याओं में यदि 1000 के स्थान पर का अंक बराबर हो तो तब सैकड़े का स्थान का अंक जिसका बड़ा होता है वही संख्या बड़ा होता है। कहने का मतलब ये कि अगर 1000 दोनों का बराबर हो तो सैकड़े का स्थान की तुलना करेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें दोनों में 1000 जो है बराबर है और सैकड़ा इसमें का 4 है और इसमें का 2 है। इसमें 3 बराबर है लेकिन 4 और 2 इसमें 2 का अंदर, इसलिए 3457 बड़ा है 3268 से। अब चौथा नियम है कि 4 अंकों की संख्या में यदि 1000 तथा सैकड़ा के स्थान पर के अंक बराबर हो तब दहाई के स्थान पर का अंक जिसका बड़ा होता है वही बड़ी संख्या होती है। जैसे 4569 तथा 4579 में 4 बराबर 4, 1000 दोनों में 1000 का स्थान पर 4 है, सैकड़ा के जगह पर भी दोनों में 5 है, लेकिन यहाँ दहाई के स्थान पर इसमें 6 है और इसमें 9 है। तो इसलिए 4579 बड़ा है 4569 से। नियम तीसरा है कि 4 अंकों की संख्या में यदि 1000 तथा सैकड़ा के स्थान पर के अंक बराबर हो तब दहाई के स्थान पर का अंक जिसका बड़ा होता है वही संख्या बड़ा होता है। कहने का मतलब ये कि 1000 का अंक भी अगर बराबर होगा, सैकड़ा के भी बराबर रहेगा, तब दहाई के अंक का स्थान जिसका बड़ा होगा वही संख्या बड़ा होगा। तो यहाँ इसमें भी 1000 का स्थान 4, दोनों में 4 है, दोनों बराबर। इसमें सैकड़ा का स्थान पर भी दोनों में 5 है तो दोनों बराबर है। उसके बाद दहाई है, दहाई में इसमें है दहाई का स्थान है जो 6 है और इसमें दहाई का स्थान कितना 7 है, तो इसलिए 7 बड़ा है 6 से। तो 7 बड़ा 6 से है, तो इसीलिए ये संख्या भी बड़ा होगा। कौन सा संख्या बड़ा होगा, तो इसमें 4579 जो है 4569 से बड़ा होगा, इसलिए यहाँ पर लिखा भी गया है। उसके बाद चौथा नियम है कि 4 अंकों की संख्याओं में यदि 1000, सैकड़ा तथा दहाई के स्थान, ये तीनों 1000 और सैकड़ा तथा दहाई तीनों अगर बराबर मिल जाएगा तब क्या करेंगे। तो अगर 1000, सैकड़ा, दहाई तीनों बराबर अगर रहेगा तब अंक बराबर हो तब इकाई के स्थान पर का अंक जिसका बड़ा होता है वह बड़ी संख्या होती है। जैसे कि उदाहरण में दिया गया है, जैसे उदाहरण में इधर है 5468 और 5462। इसमें 1000 का स्थान भी दोनों बराबर है, 4 का भी दोनों स्थान बराबर है और दहाई का भी स्थान बराबर है, लेकिन इकाई में अंतर है। इसका इकाई बड़ा और इसका इकाई छोटा है, इसलिए 5462 से 5468 बड़ा संख्या है। हम देखते हैं कि हल किए गए कुछ उदाहरण। इसमें उदाहरण में एक में है कि खाली बॉक्स में बड़ा या छोटा या बराबर का चिन्ह भरे। क में है 3576, ये है 2798। तो इस 3576 ये बड़ा है, 2798 ये छोटा है। फिर ख में है 3897 और है 3987, तो इससे बड़ा
इससे बड़ा 3897 है, 3987, इससे बड़ा ही है तो इधर मुँह घुमा देंगे। और ग में है 3576, तो ये बड़ा है और ये छोटा है तो इधर मुँह कर देंगे। फिर इसमें देखेंगे तो इसमें घ में जो है ये 3589 बड़ा है 3562 से, तो 3562 बगल में घुमा देंगे। फिर च है 4508, तो मतलब 4508 है, इसको इस तरह से पढ़ना है। तो 4502 4508 जो है इससे बड़ा है। फिर उसके बाद उदाहरण 2 है कि 8875 तथा 9500 में कौन बड़ा है। तो यहाँ 8875 तथा 9000 में 1000 के स्थान पर अंक 8 और 9 से, इसलिए 9500 8875 से बड़ा है। उदाहरण 3 है कि 5432 तथा 5621 में कौन छोटा है। तब 5432 तथा 5621 में 5432 छोटा है, क्योंकि 1000 पर के स्थानों के अंक बराबर है तथा सैकड़े पर के अंक इसमें 4 है और इसमें 6 है, इसलिए छोटे हैं। उदाहरण 4 में कि 6359, 3479, 8765, 7654 में सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा कौन है। तो 8765 सबसे बड़ी संख्या इसमें है तथा 8379 सबसे छोटी संख्या है, क्योंकि 1000 पर के अंकों में सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा, सबसे बड़ा 8 वाला ही है 8000, और सबसे छोटा जो है ये वाला है 3000। ठीक। अब है उदाहरण 5 में कि बढ़ते क्रम में सजाए 6789, 8765, 2438, 5840। 1000 के स्थान पर के अंकों को बढ़ते क्रम में सजाने पर 2, 5, 6, 8 प्राप्त होते हैं, इसलिए उदाहरण 6 है कि घटते क्रम में सजाए। तो इसमें है 4578, 6954, 7250 तथा 5678। अब 7250 सबसे बड़ा है, इससे कुछ छोटा है 6954, इससे फिर कुछ छोटा है 5678, इससे फिर कुछ छोटा है 4578, क्योंकि 7 6 से बड़ा है, फिर 6 जो है 5 से बड़ा है, अब 5 जो है 4 से बड़ा है। ये 6 7 5 4 कहाँ से लाए, तो यहाँ देखिए इसके सभी के 1000 का स्थान है, इसमें 7 है, इसमें 6 है, इसमें 5 है और इसमें 4 है। अब है 4 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या। तो नियम 1 है कि सबसे बड़ी संख्या के लिए अंकों को घटते क्रम में सजाया जाता है तथा सबसे छोटी संख्या के लिए अंकों को बढ़ते क्रम में सजाया जाता है। इसके बाद अंकों से संख्या बनाई जाती है। कहने का मतलब है कि सबसे बड़का संख्या जब बनाना रहेगा तो उसको घटते क्रम में सजाया जाएगा, अगर सबसे छोटी संख्या के लिए अंकों को बढ़ते क्रम में सजाया जाएगा। देखिए यहाँ संख्या को सबसे बड़ी संख्या के लिए घटते क्रम में सजाया जाता है, सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए घटते क्रम में सजाया जाता है, लेकिन सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए बढ़ते क्रम में सजाया जाता है। इसके बाद अंकों से संख्या बनाई जाती है। नियम दूसरा है फिर कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाने के समय 0 रहने पर उसको सबसे बाईं ओर अर्थात 1000 के स्थान पर नहीं रखते हैं, 0 को सैकड़ा के स्थान पर रखते हैं। ठीक, चलिए इसको हम आगे समझते हैं पूरा डिटेल में कि बाईं और दाईं ओर क्यों रखते हैं। जैसे में यहाँ उदाहरण में दिया गया है कि उदाहरण 1 में है 1, 3, 5, 7 से 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा छोटी संख्या बनाए। या घटते क्रम में अंकों को सजाने पर अगर सबसे बड़ी संख्या बनाना रहेगा तब उसको हम क्या करेंगे, घटते क्रम में सजाएंगे। सबसे छोटी संख्या बनाना रहेगा तब उसको हम बढ़ते क्रम में बताएंगे।
तो ये घटते क्रम में सजाने पर 7, 5, 3, 1 हो गए। इसको हम अतः सबसे बड़ी संख्या 7531 है। और बढ़ते क्रम में अंकों को सजाने पर 1, 3, 5, 7, अतः सबसे छोटी संख्या 1357 है। उदाहरण 2 है 4068 से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या बनाए। तो अंकों को घटते क्रम में सजाने पर 8, 6, 4, 0, अतः सबसे बड़ी संख्या 8640 है। अंकों को बढ़ते क्रम में सजाने पर 0, 4, 6, 8 होगा। चूँकि 0 को सबसे बाईं ओर नहीं रखा जाता, अतः सबसे छोटी संख्या, पहले वो अंक लिख देंगे सबसे छोटी संख्या 4, उसके बाद 0 करेंगे, उसके बाद 8 करेंगे। इसके बाद उदाहरण हम लोग समझ लिए। अब हम लोग सवाल को बनाएंगे। चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 6 को हल करते हैं। यहाँ पर 1 में है खाली स्थानों को बड़ा या छोटा या बराबर के चिन्ह से भरे। हम लोग पीछे ही समझे हैं कि पहले 1000 वाला चिन्ह को मेंटेन करना है, पहले उसको मिलाना है। तो यहाँ कम है, इसका 1000 4 है और इसका 1000 का स्थान 2 है। तो इसमें सीधा सीधा बन गया कि इस संख्या जो है वो बड़ा है, तो इधर हम लोग इसको मुँह कर देंगे। उसके बाद ख है, ख में है तो इसका 1000 का स्थान 6 है और इसका 1000 का स्थान 7 है। तो इसमें बड़ा ये 7 वाला हो जाएगा, तो इसको मुँह इधर कर देंगे। उसके बाद ग में है, तो ग में इसका 1000 का स्थान 9 है और इसका भी 9 है, तो ये दोनों बराबर है। उसके बाद सैकड़ा का स्थान मिलाएंगे, तो इसका सैकड़ा का स्थान 6 है और इसका सैकड़ा का स्थान 7 है, तो ये 7 वाला बड़ा है, तो इधर 7 बगल मुँह कर देंगे। उसके बाद है घ में है, इसका भी 1000 का स्थान 4 है और इसका 1000 का स्थान 4 है, दोनों का बराबर है। इसका फिर सैकड़ा का स्थान 6 है, इसका भी सैकड़ा का स्थान 6 है, दोनों बराबर। उसके बाद अब दहाई के मिलाएंगे। इसमें दहाई का स्थान जो है 5 है, इसमें दहाई का स्थान 3 है, तो इसमें दहाई का स्थान 5 है, इससे 5 बराबर हो जाएगा। उसके बाद अंगा में, तो इसका 1000 का स्थान 8 है, इसका भी 1000 का स्थान 8 है, इसका सैकड़ा का स्थान 3 है और इसका सैकड़ा का स्थान 2 है, तो इसका सैकड़ा का स्थान बड़ा है, तो ये बड़ा हो जाएगा। उसके बाद ये च है, च में है इसका स्थान 1000 का जो है 9 है, इसका भी 1000 का स्थान 9 का है। इसमें सैकड़ा का स्थान 6 है, इसमें भी सैकड़ा का स्थान 6 है, इसमें दहाई का स्थान 0 है और इसमें दहाई का स्थान 7 है, इसलिए ई बड़ा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ है कि 2 में कि सबसे बड़ी संख्या को लिखे, सबसे बड़ी संख्या को लिखे। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए सबसे पहले क्या है, 1000, जिसका बड़ा होगा वो संख्या बड़ा होगा। तो इसमें 1000 का अंक क्या है, ये सबसे बड़ा है, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा, इसको लिख देंगे। उसके बाद ख में है, ख में है तो इसमें भी सबसे बड़ी संख्या हमको चुनना है। तो सबसे बड़ी इसका 1000 का 3 है, ये 4 है, ये 4 है, ये भी 4 है। अब इसमें 3 है, उसके बाद ये सब 4 4 है, तो इससे बड़ा तो ये 4 4 वाला है। 4 4 वाला के सब सैकड़ा के अंक स्थान जो है वो मिलाएंगे, तो इसमें सैकड़ा का स्थान 7 है, इसमें 6 और इसमें 8 है, इसलिए इसमें सबसे बड़ी संख्या जो होगा ये हो जाएगा 4840। उसके बाद है ग, ग में है तो इसमें 1000 का स्थान जो है सबका बराबर है और सैकड़ा, सैकड़ा का स्थान भी इसमें सबका बराबर है। और उसके बाद देखेंगे दहाई, इसमें दहाई का स्थान 3 है, इसमें भी दहाई का स्थान 3 है, इसमें भी दहाई का स्थान 3 है, इसमें भी दहाई का स्थान, मतलब कि 1000 भी एक रंग है, सैकड़ा भी एक रंग है और दहाई भी एक रंग है। तो हम लोग इकाई मिलाएंगे, इसका इकाई 4 है, इसका इकाई 7 है, इसका 9 है और इसका 8 है। इन 9 जिसका जो इकाई है तो ये सबसे बड़ी संख्या, इसको लिख देंगे। उसके बाद घ है, फिर इसको हम 1000 के पहले मिलाएंगे, सबसे बड़ा कौन है, तो इसमें भी ये बड़ा है, ये भी एक रंग है, ये छोटे है, ये फिर 4 है। उसको सैकड़ा मिलाएंगे, इसमें 0 सैकड़ा है, इसमें 9 है और इसमें क्या है, इसमें भी 9 है। तो अब इसमें और इसमें अंतर मिलाएंगे क्योंकि सैकड़ा इसका दोनों का एक रंग है। तो अब इसमें दहाई के स्थान पर 0, इसमें दहाई के स्थान पर 3 है, इसलिए इसमें ई बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसके तुलना में कोई दूसरा संख्या नहीं, 4930 है, उससे सब है एक कम संख्या है। उसके बाद 3 में है कि सबसे छोटी संख्या को लिखे, तो
तो सबसे छोटी संख्या को लिखने के लिए क्या करना है, बढ़ते क्रम में हमको संख्या को सजाना है, बस पता चल जाएगा। यह सबसे छोटी संख्या जो सबसे छोटी संख्या जो है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, इसमें 1000 का स्थान मिला है। सबसे छोटा किसका है, इसका है, तो सबसे छोटा जो है उसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद ख में फिर देखिए 1000 का स्थान किसका सबसे छोटा है, तो इसमें जो है 1000 का स्थान सबका बड़ा है। उसके बाद सैकड़ा का फिर स्थान मिलाएंगे किसका सबसे छोटा है, तो इसमें 7 है, इसमें 8 है, इसमें 9 है और इसमें 3 है। ये 3 सबसे, इसमें 4398, इसका सैकड़ा का स्थान सबसे छोटा है, तो ये सबसे छोटा संख्या हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद गौ में है, इसमें भी हमको सबसे छोटी संख्या को ही चुन कर लिखना है। तो इसमें इकाई का स्थान भी बराबर है सब में और दहाई का स्थान भी सब में, नहीं सॉरी, 1000 का भी स्थान सबका बराबर है और सैकड़ा का भी स्थान सब में बराबर है। उसके बाद हम लोग दहाई का स्थान मिलाएंगे, तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि दहाई का स्थान भी सभी में 3 है, सब में 1 रंग है। तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इकाई का स्थान मन मिलाएंगे। इसमें इकाई का स्थान 2 है, इसमें 6 है, इसमें 7 है और इसमें 0 है। 0 इसमें क्या है, इसमें 0 है। तो ई जो है सबसे छोटी संख्या हो जाएगा, क्योंकि 4430 है, बाकी वजह से सब 4432 है, 4434, 4440, इसलिए 4430 सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। उसके बाद घ में भी मिलाएंगे, तो 1000 का स्थान तो सबका बराबर है, तो सैकड़ा के मिलाएंगे, इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है। मतलब कि सैकड़ा का स्थान सबसे बड़ा इसका ही है, लेकिन हमको क्या करना है, सबसे छोटा संख्या चुनना है। तो सैकड़ा का स्थान 2 इसका है और 2 इसका है, इस दोनों को मिलाएंगे। उसके बाद इस दोनों में दहाई का स्थान मिलाएंगे, तो दहाई इसका 3 है और इसका दहाई 4 है, इसलिए सबसे छोटा संख्या इसमें ये है 1234। उसके बाद है इसमें कहता है कि संख्या को बढ़ते क्रम में सजाए, संख्या को बढ़ते क्रम में सजाए, मतलब कि छोटका से बड़का की तरफ सजाए। चलिए तो इसको हम लोग बनाते हैं कॉपी पर। चलिए इसको हम लोग बढ़ते क्रम में इसको पहले सजाते हैं। तो बढ़ते क्रम में सजाने के लिए सबसे छोटका को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। इसमें सबसे पहले 1000 का स्थान मिलाएंगे, तो 1000 का स्थान सबसे छोटा है, इसमें किसका है, इसका है। तो इसका 1000 का स्थान सबसे छोटा है, तो पहले हम इसी को लिखते हैं, इसी से शुरू होगा, ये 2368। उसके बाद इसको छोड़ करके देखेंगे कि 1000 का स्थान इससे छोटा, इसको छोड़कर इससे छोटा कौन है, तो इसमें क्या है 5432। और इस दोनों को अब छोड़कर मिलाएंगे तो कौन है 6034, और इसके बाद लास्ट में कौन बच जाता है 8435, बन गया। उसके बाद है ख को फिर बनाएंगे। इसमें 1000 का स्थान जो है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6, इसमें भी 6, मतलब 1000 का स्थान इस सभी में बराबर है। तो अब सैकड़ा का स्थान मिलाएंगे। सैकड़ा का स्थान इसमें 4 है, इसमें 7 है, इसमें 9 है, इसमें 8। इसमें सैकड़ा का स्थान सबसे छोटा किसका है, इसका है। ये 6432 है। 6432 को पहले लिखेंगे, उसके बाद कॉमा देंगे, उसके बाद अब फिर इसको छोड़कर देखेंगे कि इसका सैकड़ा का स्थान जो है सबसे छोटा, इसमें सैकड़ा का स्थान जो है इस सबसे छोटा है 6732। उसके बाद है 6848, 6848। उसके बाद है 6920। फिर हम लोग आगे बनाएंगे गौ के घटते क्रम से जाएंगे। इसमें इसमें जो है 1000 का स्थान और सैकड़ा का स्थान इसमें भी बराबर है, इसमें भी बराबर, इसमें भी बराबर, इसमें भी बराबर है। अब हम लोग किसका दहाई का स्थान मिलाएंगे, तो इसमें दहाई का स्थान पर 4 है, इसमें दहाई के स्थान पर 3 है, इसमें दहाई के स्थान पर 7 है, इसमें दहाई के स्थान पर 4 है। दहाई का स्थान सबसे छोटा किसका है, इस 3 वाला का है। गौ में जो है दहाई का स्थान सबसे छोटा जो है इसका है, इसका दहाई का स्थान कितना 3 है, तो 4438 पहले लिखेंगे। अब इस अंक को छोड़ करके देखेंगे कि किसका दहाई का स्थान इससे बड़ा है। तो इसको जब छोड़ देंगे तो दहाई का स्थान इसका
4 है, इसका 7 है, इसका 4 है। तो इस दोनों को पहले देखिए, इसका भी दहाई 4, इसका भी दहाई 4, तो इसका इकाई भी मिला लेते हैं। तो इसका इकाई 0 है और इसका इकाई 5 है। तो इसके बाद ये हो जाएगा 4440। उसके बाद इसको भी हमने लिख लिया है और इसको भी हमने लिख लिया। अब इस दोनों का कंपेयर है, जिसमें दोनों में कौन बड़ा है, तो इसमें ये बड़ा है, क्योंकि इसके दहाई के स्थान पर 4 है, इसके साथ है, ये बड़ा है, ये छोटा है। तो पहले इसको हम लिखेंगे 4445। उसके बाद लास्ट में बच गया 4478, 4478 ये भी बन गया। उसके बाद है घ में है, तो देखिए यहाँ हज़ार के स्थान पर सभी में 6 है। सैकड़ा का स्थान में इसमें 0, इसमें 0, इसमें भी 0 और इसमें भी 0। उसके बाद दहाई के स्थान पर इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें दहाई के स्थान पर 0 है और इसमें दहाई के स्थान पर 3 है। दहाई के स्थान पर इसमें भी 0 है। तो सबसे पहले हम इसी संख्या को लिखेंगे, 6005 को 6005 लिख लिए। उसके बाद तो हम लोग मिला चुके कि इकाई हज़ार और सैकड़ा दोनों का स्थान बराबर है, तो हज़ार सैकड़ा के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, अब दहाई या इकाई के बारी है, दहाई इकाई के, तो 6005 हम लिख लिए हैं। तो अब इसके बाद देखेंगे कि इसमें किसका दहाई, तो इसका भी दहाई 1 है, इसका भी दहाई 1 है, दोनों का 1 है, तो दोनों का भी इकाई मिलाएंगे तो इसका इकाई 6 और इसका इकाई 8 है। इसलिए इस दोनों में संख्या छोटा है। तो पहले हम इसको लिखेंगे 6016 को। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका दहाई 1 है, इसका दहाई 3 है। ऐसी पता चलता है कि 6018 जो है इससे छोटा है, 6018। उसके बाद लास्ट अंक बच गया 6023। अब तो हम लोग बढ़ते क्रम में इसको सजा लिए। अब हम लोग घटते क्रम बनाएंगे, पाँचवा के घटते क्रम में बनाना है। पाँचवा सवाल है घटते क्रम में। तो घटते क्रम में बताएंगे, क के पहले हम लोग बताते हैं। चलिए इसको देखिए, घटते क्रम में बनाने के लिए बड़का से छोटका की तरफ हम लोग जाते हैं। पहले हमको सबसे बड़ा संख्या चुनना है इसमें। तो इसमें सबसे बड़ा हज़ार का स्थान पर कौन है, 9 है। तो पहले हम इसी को लेंगे, 9654। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कौन सी संख्या हज़ार का स्थान पर है। उसके बाद ये वाला बड़ा है, तो 7568 लिख देंगे। उसके बाद इसका हज़ार बड़ा है, तो इसका लिख देंगे 5642। उसके बाद इसका है सबसे छोटा, तो 4789, तो 400। उसके बाद हम ख को बनाएंगे। ख में भी ठीक उसी तरह से लिखेंगे। यहाँ हज़ार का स्थान सभी का बराबर है, तो हम सैकड़ा का मिलाएंगे कि सैकड़ा का स्थान सबसे बड़ा किसका है। तो इसमें 5 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है। 7 वाला सैकड़ा का स्थान सबसे बड़ा है, तो 6789 इसमें सबसे बड़ा है। अब इसको छोड़ करके देखेंगे किसका सैकड़ा का स्थान सबसे बड़ा है। तो सैकड़ा का स्थान इसको छोड़ने के बाद इसका बड़ा है, क्योंकि ये 200 भी 4 है, तो ये बड़ा है 6543। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये भी संख्या लिखा गया है और यही संख्या लिखा गया है, ये दोनों लिखा गया, तो बच गया ये दोनों। तो इसमें दोनों में हज़ार का स्थान भी बराबर है। सैकड़ा का स्थान का बात करेंगे तो सैकड़ा इसका बड़ा है, तब हम इसको लिखेंगे 6478 के लास्ट में बच गया 6245, तो इसको लिख देंगे। ये भी बढ़ते क्रम ये भी घटते क्रम में अब हो गया। उसके बाद है ग में है, इसमें हज़ार और सैकड़ा दोनों 2-2 है। इसमें भी वही है, हज़ार सैकड़ा दोनों 2-2। इसमें मतलब इस सभी में हज़ार और सैकड़ा का स्थान पूरा बराबर है। तब हम लोग अब दहाई की बात करेंगे कि जिसका दहाई अंक बड़ा होगा वही संख्या बड़ा होगा। तो इसमें दहाई का अंक जो है वो सबसे बड़ा है किसका, इसमें 7 है, इसमें फलना चाहिए, ये सभी देखिए, ये जो है सबसे बड़ा है 2280। उसके बाद दहाई के स्थान जो है, यहाँ पर 1 है, इसमें 5 है, इसमें 8 है, इसमें 7। ये 7 वाला पहले लिखेंगे, ये 7 वाला का 5 ये हो जाएगा। उसके बाद ये 5 वाला हो जाएगा 2205।
उसके बाद लास्ट में बच गया 2218। फिर अब हम लोग घ को बनाएंगे। इस घ को बनाएंगे। इसमें भी हजार और सैकड़ा, हजार सैकड़ा, हजार सैकड़ा समय बराबर, हजार सैकड़ा एक चार सबका। उसके बाद दहाई भी, इसमें 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3 है। अब लास्ट बच गया इकाई। तब जिसका इकाई बड़ा होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो इसमें सबसे इकाई इसका सबसे पहले बड़ा है, सबसे पहले इसको लिखेंगे 1438। तो 1438। उसके बाद देखेंगे कि इससे छोटा कौन है, तो ये है 1437। उसके बाद इससे भी छोटा कौन है, तो इससे छोटा है 1434। उसके बाद इससे छोटा कौन है, तो 1423। ये भी बन गया। उसके बाद छठा सवाल है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाइए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम इसको नियम से बनाएंगे। पहले हम इसको लिख देंगे। चलिए हम इसको लिख लेते हैं कॉपी पर। सबसे पहले कि 6 है, इस पर लिख देते हैं हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाए। हमने इस पर लिख दिया 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनाए। क में सवाल है 1, 2, 6 और 4। उसके बाद ख है, क में है 2, 4, 6, 0। ग में है 8, 9, 4, 3। चलिए अब इसको हम लोग बनाते हैं। चलिए हम लोग पीछे सारित प्रश्न उदाहरण पढ़े थे, उसके हिसाब से हम लोग इसको पहले इस क जो है इसको पहले हम घटते क्रम में सजा लेते हैं। इसको लिखते हैं कि घटते क्रम में सजाने, घटते क्रम में सजाने पर। ठीक, घटते क्रम में सजाने पर। तो घटते क्रम में इसको हम अगर सजाएंगे तो ये कितना हो जाएगा। घटते क्रम में सजाने के लिए सबसे बड़का को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद इस 4 को लिखेंगे, उसके बाद 2 को, उसके बाद 1। ठीक, अतः इसलिए सबसे बड़ी संख्या कौन सा बना, 6421। और इसी संख्या को अब क्या करना है हमको, वो क्या करना था, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना था। तो हमको सबसे बड़ी संख्या बनाना था, तो हम बड़ी संख्या बना दी। इसके बाद बेफालतू क्वेश्चन क्या करेंगे। उसके बाद है ख जो है, तो इस ख को क्या है 2400। इतना छोड़िए, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे किसको, हमको बनाना क्या है घटते क्रम में। सबसे पहले घटते क्रम में इसको भी अगर घटते क्रम में सजाएंगे तो घटते क्रम में सजाने पर, तो घटते क्रम में सजाने पर हम क्या पाते हैं कि 6 को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद 4 को, उसके बाद 2 को, उसके बाद 0 को। तो इसलिए सबसे बड़ी संख्या बराबर 6420 होगा। 6420 होगा। अब ग में है 8, 9, 4, 3। तो इसको हम लिखेंगे कि फिर इसको भी उसी तरह से घटते क्रम में सजाने पर, घटते क्रम में सजाने पर। तो इसको आप घटते क्रम में सजाएंगे। सबसे बड़का 9 है तो सबसे बड़का को पहले लिखेंगे, उसके बाद 8 को लिखेंगे, उसके बाद 4 को लिखेंगे, उसके बाद 3 को लिखेंगे। ठीक, अब इसलिए इससे जो संख्या बना, तो सबसे बड़ी संख्या हमको लिखना है। तो सबसे बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा 9843। बन गया।
उसके बाद हमको साथ में बनाना है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाइए। सेम एज क्वेश्चन, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाइए। चलिए 7वां सवाल को हम लोग बनाते हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाए, छोटी संख्या बनाए। क सवाल है 3, 4, 6, 8। उसके बाद ख में है 8, 7, 4, 6। और इसके बाद है ग में है 6, 4, 0, 3। अब चलिए इसको हम लोग क्या, इसमें सबसे छोटी संख्या हमको बनाना है, तो क को बनाते हैं। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे छोटी संख्या हमको निकालना है। तो हम लिखेंगे बढ़ते क्रम में सजाने, बढ़ते क्रम में सजाने पर। तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो सबसे छोटका को सबसे पहले लिखेंगे, तो 3 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, उसके बाद 6 और उसके बाद 8। इसलिए सबसे छोटी संख्या बराबर 3468। उसके बाद ख है, ख में है 8, 7, 4, 6। तो इसको भी लिखेंगे हम कि बढ़ते क्रम में सजाने पर, बढ़ते क्रम में सजाने पर। बढ़ते क्रम इसको हम कैसे सजाएंगे, सबसे पहले सबसे छोटा 4 है, उसके बाद इससे कुछ बड़ा 6, इससे कुछ बड़ा 7, इससे बड़ा 8। इसलिए सबसे बढ़ते क्रम में हम सजा लिए, तो हमको सबसे छोटी संख्या लिखना है। तो इसलिए सबसे छोटी संख्या बराबर हो जाएगा 4678। उसके बाद है ग नंबर, ग में है 6, 4, 0, 3। तो बढ़ते क्या लिखना है, बढ़ते क्रम से जाने पर, बढ़ते क्रम में सजाने पर हम पाते हैं कि 3। उसके बाद बढ़ते क्रम में लिखने पर सबसे पहले हो जाएगा 0, तब 3, तब 4, उसके बाद हो जाएगा 6। लेकिन इसलिए इससे जब हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या, तो 1000 के क्या दाहिनी तरफ हम 0 नहीं दे सकते हैं, बाईं तरफ देंगे। 4 अंकों की संख्या लिखने में हम दाहिनी तरफ नहीं दे सकते, बाईं तरफ। तो इसलिए सबसे पहले 3 को लिखेंगे, उसके बाद 0 को, उसके बाद 4 को, उसके बाद 6 को। इसलिए मेरा संख्या जो बनेगा वो 3046 बनेगा। ठीक है, ये 7वां सवाल अब कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद हम लोग 8वां सवाल को बनाते हैं। 8वां सवाल है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखे। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। क का सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बनाते हैं। कितना है, 4, 8, 0, 5 है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले हम लोग इसको बढ़ते क्रम में सजाते हैं। बढ़ते क्रम में सजाने, बढ़ते क्रम में सजाने पर, बढ़ते क्रम में सजाने पर हम क्या लिखेंगे, पहले 0, तब 5, 0, तब 4, तब 5, तब उसके बाद 8। इसलिए सबसे छोटी संख्या
बराबर 4058। और इसी को फिर क्या लिखते हैं, घटते क्रम में सजाने पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, सबसे बड़े का 8 है तो पहले 8 को लिखेंगे, उसके बाद 5 को, उसके बाद 4 को, उसके बाद 0 को। तो इसलिए सबसे बड़ी संख्या बराबर ही हो जाएगा 8540। फिर इसी तरह हम लोग ख नंबर का बनाएंगे। ख का कितना है 3, 2, 8, 7। इसको हम लोग बनाएंगे, इसको भी लिखेंगे ठीक उसी तरह से लिखेंगे कि बढ़ते क्रम में सजाने पर। तो बढ़ते क्रम में सजाने पर क्या लिखेंगे, सबसे छोटा 2 है तो पहले 2 को लिखेंगे, उसके बाद 3 को लिखेंगे, उसके बाद 7 को, उसके बाद 8 को। तो इसलिए क्या होगा, बढ़ते क्रम से जाने पर क्या लिखेंगे, इसलिए सबसे छोटी संख्या बराबर हो जाएगा 2378। फिर इसी संख्या को हम लिखेंगे कि घटते क्रम में सजाने पर तो क्या लिखेंगे, घटते क्रम में सबसे बड़ा 8 है तो 8 को पहले लिखेंगे, उसके बाद 7 को लिखेंगे, उसके बाद 3 को, उसके बाद 2 को लिखेंगे। तो इसलिए यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा कितना, 8732। उसके बाद ग में है कितना 9, 6, 1, 7 इतना है। इसको फिर हम उसी तरह से लिखेंगे कि बढ़ते क्रम में सजाने पर। तो बढ़ते क्रम में सजाने पर जो है तो हम सबसे पहले लिखेंगे 1 को, उसके बाद 6 को, उसके बाद 7 को, उसके बाद 9 को, इतना को लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा सबसे छोटी संख्या बराबर 1679। फिर इसी को घटते क्रम में सजाने पर इसको हम लिखेंगे 9, 7, 6, 1। इसलिए इससे जो हमारा सबसे बड़ा संख्या जो बनेगा, क्या बनेगा, सबसे बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा 9761 बन गया ये। उसके बाद हमारा 9वां सवाल है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखी। तो 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या वो होती है 1000, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो होती है 9999। इसी के साथ हमारा ये लेसन ख़त्म हो गया, प्रश्नावली 6। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर अगले दिन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और लगातार वीडियो देखें तो आपको अच्छी तरह से गणित समझ में आ जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।